अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अक्सर पुलिस महकमा को लेकर इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में डीजीपी रैंक के पुलिस आला अफसर रामचंद्र राव के अपने दफ्तर में काबिल एतराज हालत में कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। अब ये वीडियो काफी पुराने हैं, ऐसा दावा तो किया जा रहा है। यहाँ तक कि 8 साल पहले बेलगाम में जब वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे तब की भी होने की बात कही जा रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस के बाद इंतजामी हलकों में हलचल मची हुई है। इन वीडियोस के बाद आईजीपी रामचंद्र राव को सस्पेंड कर नौकरी से माजूल किया गया। जाहिर है हुकूमत में सिद्धरामैया वज़ीर आला हैं तो जवाबदेही भी इनकी हो रही है और वज़ीर आला सिद्धरामैया ने तफ्तीश जारी है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है का भरोसा दिलाया। अब बात सिर्फ इस एक वीडियो की नहीं है कि किस तरह कुछ खाकी वर्दी में मुलव्विस अफसर पूरे इंतजामिया को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बेंगलोर में तमाम आला बड़े पुलिस अफसरों की मीटिंग और सालाना इजलास के इफ्तिताई जलसे में खुद वज़ीर आला सिद्धरामैया ने पुलिस महकमा के कुछ अफसर किस तरह जुर्म की वारदातों में सीधे मुलव्विस है इस पर बात की और कहा अगर खुद वर्दी ही दागदार होती रहे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचंद्र राव के मामले को भी इन्होंने शर्मनाक कहते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। लेकिन इस साल 2026 के जो बेंगलोर में इजलास के इफ्तिताह में वज़ीर आला सिद्धरामैया और वज़ीर दाखिला परमेश्वर राव ने जुर्म में मुलव्विस होते पुलिस अफसरों पर बातें कही, यकीनन काबिले गौर कहा जा सकता है और इस तरह तमाम पूरे मुल्क में कर्नाटक का पुलिस मॉडल इस्तेमाल करने की कोशिश होनी चाहिए। इस बार कुछ हिदायत वज़ीर आला सिद्धरामैया और वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर राव की जानिब से दिए गए, जिसमें खासकर जो बातें पुलिस महकमा को बताई गई कि सिर्फ अमीर लोगों के हाथ का खिलौना न बने और इसे पुलिस को दिए गए ये हिदायत अहम हिदायत भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस महकमा अक्सर या तो अमीर लोगों का या तो फिर सियासी लीडरों का कहना मानता है, तभी तो कई सारे जुर्मों पर पर्दा डाल दिया जाता है। किसी की जमीन हड़पना या कोई भी जुर्म बिला खौफ के अंजाम देना इनके लिए तो आसान हो जाता है। बहरहाल जुर्म की एक तरफ वारदातें घट रही है तो दूसरी तरफ साइबर क्राइम या फिर ड्रग्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस महकमा पर सवालात खड़े करने की एक अहम वारदात ये भी रही कि कर्नाटक का ड्रग रैकेट महाराष्ट्र की पुलिस यहाँ आकर बस्ट करती है, नहीं बेनकाब करती है, तो कर्नाटक पुलिस क्या कर रही थी, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। जुर्म आला अफसरों के मालूमात के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहीं तो कहीं किसी न किसी पुलिस वाले का दखल जरूर होता है। लिहाजा इस तरह की वारदातों से रियासती महकमा को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ता है। सब बताया 17 जनवरी 2026 के आला अफसरान की मीटिंग में पिछले साल यानी 2025 में कुल 88 मामले ऐसे थे जिनमें पुलिस का सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा और पुलिस महकमा के लिए यह लम्हे फिक्र कहा जा सकता है। इस वक्त पुलिस की लापरवाही पर भी बातें हुई, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के भगदड़, बेल्लारी का बैनर तनाजा, एटीएम की लूट वगैरह मामलों का जिक्र किया गया। ड्रग्स मामलों में नाकामी, मुजरिमों का कन्विक्शन फीसद का कम होना और आखिर में एक अहम हिदायत पुलिस अफसरों को दी गई, जिसमें कहा गया कि कमजोर तबकात की हिफाजत, खासकर एससी और अकलियती तबके का तहफ्फुज करना। इस वक्त यह भी कहा गया कि ताकतवर लोगों के हाथों की कठपुतली न बनना। पर क्या इन तमाम पर अमल भी हो रहा है, यह सवाल भी अहम हो जाता है। जैसे बड़े लोग कुछ भी कहकर छूट जाते हैं और कमजोरों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर राव ने 88 मामलों में पुलिस खुद मुजरिम बनी हुई है, इस पर ज्यादा तवज्जो दी गई। यकीनन 88 मामले तो बहुत है, पर हकीकत में और भी होंगे जिनका जिक्र ही न किया गया हो। रिश्वतखोरी एक ऐसा मर्ज जो कैंसर की तरह तकरीबन सरकारी महकमाओं में दाखिल हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। अब तो धीरे धीरे एक अलिखित कानून बनता जा रहा है और इसी रिश्वतखोरी से असल मुजरिम छूट जाते हैं और हक बोलने वाला, हक लिखने वाला और हक की आवाज उठाने वाला शिकंजे में कसा जाता रहा है, क्योंकि जब इंसान के पास रुपया दौलत होती है तो फिर किसी भी चीज को आसानी से खरीदी जाती है। इसी खरीदो फरोख्त में इंसाफ दम तोड़ देता है, पर जमीनी सच्चाई कुछ अलग होती है। मुल्क भर में कानून तो है, फिर आखिर कौन लोग होते हैं जो बेखौफ होकर जुर्म को अंजाम देते। जाहिर है उन्हें पता है कि वर्दी का हाथ कितना लंबा हो सकता है, इसका अंदाजा भी रहता है उन्हें। सिद्धरामैया ने आला अफसरों की क्लास लगाई, अच्छा तो हुआ, पर साथ में जमीनी सतह पर कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। कर्नाटक को बेहतर रियासत बनाने के लिए पुलिस अफसरों को ईमानदारी से काम करने की सख्त हिदायत दी गई। जुर्म में पुलिस का भी दखल या मुलव्विस होने की वारदातें ये भी बढ़ चुकी है और हो सकता है कि सत्ता में बैठे लोग जब नकील कसने लगे तो काबू भी पाया जा सकता है। पर जिस तेजी से धर्म की सियासत तेज हो रही है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि समाज में इस तरह का मर्ज भी बढ़ता जा रहा है और इसका इलाज भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता बदलती है तो अफसरों के सोचने का तरीका भी बदलने लगता है।
कानून का नज्म जब्त यानी न्याय व्यवस्था का कंट्रोल तो आखिर सत्ताधारियों के हाथ में तो रहता है, यही तो तय करते हैं। सियासी पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखती है, कुछ सेक्युलर होने का दावा करती है तो कुछ धर्म के आड़ में राष्ट्रवाद का दावा करती है। कर्नाटक में यकीनन सेक्युलर हुकूमत कही जा सकती है। चोरी, डकैती, साइबर क्राइम, कत्ल गारतगिरी या फिर ड्रग्स का मामला, इसका समाज पर गहरा असर तो पड़ता है और मुजरिमाना शख्स को कुछ वक्त क्यों न लगे लेकिन पहचान कर हिरासत में लिया जाता है जो भी इस तरह के कामों में मुलविस होते हैं। पर विचारधारा पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, और खासकर वो विचारधारा जो देश की एकता के लिए नुकसानदेह हो। जब मुल्क, रियासत, शहर का नौजवान नफरती विचारधारा की तरफ माइल होने लगे तो इसे किस तरह का जुर्म समझा जाए, और जब वर्दी में बैठे इंसान की भी विचारधारा इसी तरह की बनने लगे तो फिर इसका क्या किया जाए। ये सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक विचारधारा सत्ता में बैठकर इंतजामिया को अपने मुआफिक फैसले के लिए दबाव बनाने लगती है, और देश के उत्तरी हिस्से में यानी कि खासकर उत्तर भारत में साफ तस्वीर भी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जुर्म से खतरनाक जुर्म नफरती विचारधारा का है। ड्रग्स, गांजा का नशा तो खतरनाक है ही, हो सकता है कि इस नशे से किसी का घर तबाह हो जाए, पर विचारधारा और उसमें भी नफरती विचारधारा अगर फैलने लगे तो पूरा समाज तबाह हो जाता है। यह समाज एकता, बंधुभाव, भाईचारे की बुनियादों पर टिकता है और इसके असरात जमाने तक रहते हैं, लेकिन गलत विचारधारा देश की तबाही की वजह बन सकता है। ऐसे वक्त में ईमानदार अफसरों की जरूरत होती है जो मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा, संविधान, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपनी वर्दी भी दांव पर लगा सकते हैं। बदलते हालात में अफसरों का जुर्म में मुलविस होती है तस्वीर खतरनाक तो है ही, पर उससे भी खतरनाक नफरती विचारधारा के आदी होकर देश विरोधी कामों को बढ़ावा दे, जिस पर ज्यादा सख्ती सत्ताधारियों की जानिब से बरतनी होगी। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮಾರು 88 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 88 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ. ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ಬೇಲಿನೇ ಇದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ದಾಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಬರೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋದಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ, DOSPಗೆ ಮತ್ತು ACPಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಅಪರಾಧನೂ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಲಾಢ್ಯರ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು.